रक्षाबंधन का त्योहार था। एक छोटी सी बस्ती में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मीरा। मीरा का एक भाई था, रजत। लेकिन रजत कभी अपनी बहन से ज्यादा प्यार जताता नहीं था, बल्कि वह अक्सर मजाक उड़ाता था और कहता था कि मैं कभी तुझे गिफ्ट नहीं दूंगा। रक्षाबंधन पर भी वह कहता, सिर्फ धागा बांधने से रिश्ता नहीं बनता और मुझे ये सब भावुक नाटक पसंद नहीं। मीरा चुप रहती थी। वह हर साल बिना किसी उम्मीद के बस एक राखी लेकर अपने भाई के हाथ में बांधती थी। उसके चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कान होती, लेकिन अंदर से वह हर बार टूट जाती थी। मीरा बहुत समझदार और मेहनती लड़की थी। उसके पिता एक छोटी सी किराना दुकान चलाते थे और माँ काम करती थी। घर की स्थिति कुछ खास नहीं थी, लेकिन मीरा ने कभी हार नहीं मानी। वह स्कूल में हमेशा टॉप करती थी और सपना देखती थी कि उसका भाई एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन रजत पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। उसके दोस्तों का असर उस पर ज्यादा था। वह कहता, पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार बैठे हैं, तो मैं क्यों पढ़ूं? मां बाप ने समझाने की कोशिश की, लेकिन रजत ने कभी किसी की नहीं सुनी। स्कूल खत्म करने के बाद मीरा ने अपने पिता की मदद करनी शुरू कर दी। वह दिन में कॉलेज जाती और शाम को किराना दुकान में बैठती। रजत दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहता। उसके लिए दुनिया सिर्फ मजे का एक खेल थी। एक दिन मां बीमार पड़ गई और घर के हालात और बिगड़ गए। तब मीरा ने घर में सिलाई का काम भी शुरू कर दिया। वह दिन भर काम करती, पढ़ाई भी करती, लेकिन कभी थकती नहीं थी, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक तमन्ना थी, एक दिन उसका भाई सुधर जाए। एक रात मीरा अपने कमरे में रात भर सिलाई कर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन हाथ नहीं रुकते थे। तभी रजत आया और बोला, तू रोबोट है क्या, थकती नहीं है क्या? मीरा चुप रही और बस इतना कहा, जब तू अपने पैरों पर खड़ा होगा तब मेरी थकान खत्म हो जाएगी। रजत हंसी में टाल गया और वापस चला गया। समय बीतता गया। मीरा ने ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल जीता और उसे एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई। वहीं से उसे नौकरी भी मिल गई। लेकिन घर का सारा पैसा वह मां बाप और रजत पर खर्च करती थी, अपने लिए कुछ नहीं रखती थी। एक दिन मां ने मीरा से कहा, तू इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है, कुछ अपने लिए भी सोच ले। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, मां, जब रजत सेट हो जाएगा तब मैं अपने लिए भी सोचूंगी। एक दिन घर में झगड़ा हो गया। मां ने रजत से कहा, तुझे कुछ तो सोचना चाहिए बहन, सब कुछ कर रही है और तू अब तक गंभीर नहीं हुआ। तब रजत चिल्लाया, सब मीरा मीरा करती हो, तुम लोग मुझे छोटा समझते हो। ठीक है, मैं दिखाता हूं क्या कर सकता हूं। उस दिन से रजत ने सच में अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसने सबसे पहले अपने दोस्तों से दूरी बनाई और एक लोकल कोचिंग में एडमिशन लिया। मीरा को जब पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस हर दिन चुपचाप उसके लिए नाश्ता बनाती और हर रात उसके लिए टेबल लैंप जला देती थी। रजत दिन रात पढ़ाई में जुट गया। कई बार असफल हुआ, लेकिन हर बार फिर से उठ खड़ा होता। मीरा हर बार उसका हौसला बढ़ाती। आखिर एक दिन वह दिन भी आया जब रजत ने एक बड़ी सरकारी नौकरी का एग्जाम क्लियर कर लिया और उसकी पोस्टिंग एक अफसर के रूप में हो गई। मां बाप की आंखें भर आईं। मीरा तो बस चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। रक्षाबंधन का दिन फिर से आया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। रजत ने खुद सुबह उठकर घर की सफाई की। मीरा के लिए एक सुंदर सा राखी गिफ्ट खरीदा, जो उसकी पहली सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा था। उसने अपनी बहन के लिए एक छोटी सी कार भी बुक की थी। जब मीरा आई तो रजत ने उसके पैर छुए और कहा, बहन, तू सच में मेरी मां जैसी है। मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। इस बार मैं तेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट लाया हूं। रजत ने उसे कार की चाबी दी और बोला, ये तेरी है, तू हर वक्त मेरे लिए करती रही। अब मेरी बारी है, मुझे माफ कर दे इतने साल तुझे नजरअंदाज करने के लिए। मीरा कुछ नहीं बोली, उसने बस उसे गले लगा लिया। उस दिन पूरे गांव में रजत और मीरा की मिसाल दी जा रही थी। लोग कहते, देखो बहन ने क्या कर दिखाया। अपनी मेहनत से भाई को जिंदगी का मतलब सिखा दिया और भाई ने बहन के प्यार का जवाब इज्जत और समर्पण से दिया। रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ राखी बांधना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी में रोशनी बनकर आना होता है। एक बहन जो अपने सपने छोड़कर सिर्फ अपने भाई के सपने पूरे करती रही। उसने दिखा दिया कि असली रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, बल्कि समर्पण और विश्वास से बनते हैं। और जब भाई सुधरकर वापस लौटे और बहन को अपने कदमों में दुनिया भर का प्यार दे, तो वह रिश्ता भगवान के बराबर हो जाता है।